हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे इस क्लास 12 की फिजिक्स क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और अपने पेपर बोर्ड एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो चलिए बच्चों, आज की क्लास शुरुआत करते हैं। हमारा जो चैप्टर चल रहा है ये आपके फिजिक्स का जो है तीसरा चैप्टर है, वैद्युत धारा। ये चैप्टर आपका चल रहा है। तो वैद्युत धारा में आज हम ऐसे टॉपिक को देखने वाले हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं। आज का हमारा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, सेल का विद्युत वाहक बल, यानी सेल का विद्युत वाहक बल किसे कहते हैं। सबसे पहले इसका सेल का विद्युत वाहक बल के बारे में जानेंगे। इसके बाद फिर जो है हम टर्मिनल विभवांतर क्या होते हैं इसको अच्छे से जानने वाले हैं। आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहना, देखना। ये दो बातें अभी आप बताएंगे और तुरंत तैयार हो जाएगा। इसको बार बार आपको देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये दोनों क्वेश्चन जो है आपके बोर्ड एग्जाम में जो है घुमा फिरा के कहीं ना कहीं पूछे गए हैं और ऐसे क्वेश्चन अक्सर जो है बार बार पूछे जाते हैं। देखो बच्चों, अगर हम बात करें सेल का विद्युत वाहक बल और साथ में टर्मिनल विभवांतर, तो आपके बोर्ड एग्जाम में सेल का विद्युत वाहक बल से आप क्या समझते हो इसके बारे में पूछा गया है, और साथ में टर्मिनल विभवांतर से आप क्या समझते हो इसके बारे में पूछा गया है। और इसी दोनों को जो है एक साथ करके पूछा गया है कि सेल का विद्युत वाहक बल तथा टर्मिनल विभवांतर में क्या अंतर होता है, दोनों में अंतर स्पष्ट कीजिए, ऐसा करके क्वेश्चन भी पूछा गया है। तो चलिए इन दोनों को एक साथ समझ लेते हैं और अच्छे से हमेशा के लिए तैयार कर लेते हैं। देखो बच्चों, इसमें कुछ नहीं है, हमने जो लिखा है ये समझ लो, आप अभी तुरंत तैयार हो जाएगा। इसमें बस थोड़ा से दोनों में जो अंतर है, मेन अंतर है, उसी को आप पकड़ लीजिए, आराम से आपका तैयार हो जाएगा। जैसे कहा गया कि सेल का विद्युत वाहक बल किसे कहते हैं, तो सेल का विद्युत वाहक बल, सेल की बात हो रही ना, तो कहा गया एकांक आवेश को, कोई एकांक आवेश है उसको सेल सहित पूरे परिपथ में प्रवाहित करने में किया गया कार्य सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। बात नहीं समझ में आई? देखो, जैसे मान लीजिए ये हमारा सेल है, यहां से यहां तक ये हमारा सेल है और ये हमारा पूरा परिपथ है। समझ में आई बात की नहीं? तो कुल मिला के जो हमारा एकांक आवेश है, यहां से लेकर के सेल सहित, यानी सेल से आप स्टार्ट करिए और सेल सहित पूरे परिपथ में कुल मिला के जो धारा हमारी है पूरे ये सेल में भी प्रवाहित हो और साथ में पूरे परिपथ में, सर्किट में प्रवाहित हो। सेल सहित पूरे परिपथ में अगर प्रवाहित होती है तो इसे हम क्या बोलेंगे, सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। क्या कहते हैं? सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। समझ में आई बात की नहीं? नहीं समझ में आया? कोई एकांक आवेश है उसको सेल सहित, ये हमारा सेल हो गया इतना, और सेलों में भी प्रवाहित हो, साथ में पूरे परिपथ में, पूरे सर्किट में प्रवाहित हो। तो एकांक आवेश को सेल सहित पूरे परिपथ में प्रवाहित करने में, जो प्रवाहित करने में किया गया कार्य होता है, उसे हम सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। बात समझ में आ गया ना? बस यही है और कुछ नहीं है। हमने कहा कि एकांक आवेश को सेल सहित पूरे परिपथ में प्रवाहित करने में किया गया कार्य सेल का विद्युत वाहक बल कहलाता है। बस इतना है। इसे ई से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? कैपिटल ई से प्रदर्शित करते हैं। ध्यान रखना, यानी अगर हम विद्युत वाहक बल की बात करेंगे तो इसे कैपिटल ई से प्रदर्शित करते हैं तथा इसका मात्रक वोल्ट होता है। कि क्या मात्रक होता है? वोल्ट होता है। ध्यान रखना। और आगे कहा गया कि यदि क्यू आवेश को, मान लीजिए कोई हमारा आवेश क्यू हो और उसे सेल सहित संपूर्ण परिपथ में घुमाने पर किया गया कार्य डब्ल्यू, यानी क्यू आवेश को पूरे सेल सहित परिपथ में घुमाने में किया गया कार्य डब्ल्यू हो, तो विद्युत वाहक बल ई बराबर हो जाएगा, ई बराबर डब्ल्यू अपान क्यू हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ई बराबर हो जाएगा डब्ल्यू अपान क्यू हो जाएगा। क्लियर? समझ में आ गया नहीं? तो वही कहा गया कि एकांक आवेश को सेल सहित पूरे परिपथ में घुमाने पर जो किया गया कार्य होता है वो सेल का विद्युत वाहक बल कहलाता है। याद हो जाएगा? हमें नहीं लगता कि आप भूल जाओगे। भाई एकांक आवेश को पूरे सेल सहित, यानी सेलों में प्रवाहित हो और साथ में पूरे सर्किट में प्रवाहित हो, सेल सहित पूरे परिपथ में प्रवाहित हो, विद्युत वाहक बल कहा जाता है। समझ में आएगी नहीं? अब दूसरी बात ध्यान सुनिए। दूसरी बात हमने कहा कि टर्मिनल विभवांतर। कौन सा विभवांतर? टर्मिनल। आप जानते हैं टर्मिनल मतलब होता है सिरा। जैसे एक सिरा ये है, सेल का एक सिरा ये है और दूसरा सिरा ये है, तो यहां से यहां तक एक सिरा हुआ कि नहीं हुआ? भाई बैटरी के एक टर्मिनल ये है, दूसरा टर्मिनल ये है, तो ध्यान सुनिएगा। टर्मिनल क्या क्या कह रहा है? टर्मिनल विभवांतर कहा गया। क्या कहा गया है? टर्मिनल विभवांतर। ध्यान सुनिए भाई, एकांक आवेश को बैटरी के एक सिरे से, एक सिरा ये है ना, बैटरी के एक सिरे से दूसरे सिरे तक, कहां तक? दूसरे सिरे तक, यानी यहां से आप स्टार्ट करिए
और लेके जाइए केवल इस सिरे तक आ रही है, बैटरी में मत प्रवाहित, बैटरी में मत प्रवाहित करिए। यानी एकांक आवेश को बैटरी के एक सिरे से दूसरे सिरे तक प्रवाहित करने में किया गया कार्य होता है, क्या बोला जाता है? टर्मिनल विभवांतर कहलाता है। क्यों? क्योंकि बैटरी के एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक प्रवाहित कर रहे हैं, तो इसीलिए इसे टर्मिनल विभवांतर कहा गया। समझ में आया कि नहीं? यही तो लिखा है भाई, हमने लिखा है कि एकांक आवेश को बाह्य परिपथ, पूरा परिपथ नहीं, केवल बाहर बैटरी के बाहर। समझ में आ गया नहीं? एकांक आवेश को बाह्य परिपथ में प्रवाहित करने में किया गया कार्य टर्मिनल विभवांतर कहलाता है। इसी को आप और ऐसे भी कह सकते हैं, अर्थात किसी विद्युत परिपथ में बैटरी के एक सिरे से दूसरे सिरे के मध्य एकांक आवेश को प्रवाहित करने में किया गया कार्य टर्मिनल विभवांतर कहलाता है। समझ में आया कि नहीं? और इसे V से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? V से। देखो भाई, सेल के बाहर अगर प्रवाहित होगा तो इसे जो है हम V से प्रदर्शित करते हैं। तो बस इतना है। हमने कहा कि भाई किसी विद्युत परिपथ में बैटरी के एक सिरे से दूसरे सिरे के मध्य एकांक आवेश को प्रवाहित करने में किया गया कार्य टर्मिनल विभवांतर कहलाता है। इसे V द्वारा प्रदर्शित करते हैं और इसका मात्रक वोल्ट होता है, यानी इसका मात्रक भी वोल्ट होता है। और अगर इसे आप लिखेंगे तो V बराबर W अपान Q होगा, वो भी EXT होगा। EXT एक्सटर्नल मतलब बाहर के लिए कहा गया है। समझ में आया कि नहीं? तो ये जो है इसका फार्मूला बनता है। तो दोनों समझ में आया कि नहीं? सेल का विद्युत वाहक बल और टर्मिनल विभवांतर। बस आप एक सर्किट से समझ लो आराम से कि सेल सहित एकांक आवेश को सेल सहित पूरे परिपथ में प्रवाहित करने में किया गया कार्य सेल का विद्युत वाहक बल कहलाता है। इसे कैपिटल ई से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक जो होता है वोल्ट होता है। और टर्मिनल विभवांतर में तो आप बताएंगे सेल के एक सिरे से दूसरे सिरे तक एकांक आवेश को प्रवाहित करने में किया गया कार्य टर्मिनल विभवांतर कहलाता है। क्यों टर्मिनल? क्योंकि टर्मिनल दोनों सेल के दोनों टर्मिनल पर ही प्रवाहित हो रहा है, सेल के भीतर इसमें प्रवाहित नहीं होता है, इसीलिए इसे जो है टर्मिनल विभवांतर कहा गया। समझ में आया? इसे V से प्रदर्शित किया जाता है और इसका मात्रक भी वोल्ट होता है। समझ में आ गया होगा और दोनों में अंतर भी क्लियर हो गया होगा। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर नए सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलते हैं अगले क्लास में किसी नए टॉपिक के साथ।